आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। वोट जिहाद रोकने का सिंगल फॉर्मूला आज योगी आदित्यनाथ ने दे दिया। चुनावों में अब बस करीब एक हफ्ता बचा है और इसी बीच मुस्लिम बस्तियों से रुझान साफ साफ आ रहे हैं कि मुसलमान एकजुट हो गए हैं। ज्यादातर मुसलमानों का वोट कांग्रेस वाले गठबंधन को पड़ेगा। मतलब लोकसभा की तरह ही विधानसभा चुनावों में भी वोट जिहाद ही होगा। योगी आदित्यनाथ ने आज इशारे में बात नहीं की, सीधी बात की। 2 लाइन याद कीजिए जो योगी ने कहा, उन लाइनों को समझने की कोशिश कीजिए। योगी ने कहा, जब जब बटे हैं निर्ममता से कटे हैं। योगी ने कांवड़ यात्रा का जिक्र करते हुए कहा, आर पार हो ही जाने दो। सुनने में ये बातें आपको लगता है थोड़ी अटपटी लग रही हो। सोशल मीडिया में लिखा जाने लगा है कि भड़काने वाली बातें हैं, लेकिन इन डायलॉग्स के पीछे एक बड़ी गहराई सच्चाई है। योगी ने कोई भी बात हवा हवाई नहीं कही है। योगी के हर कटु शब्द का कड़वा सच है और वही कड़वा सच आज हम आपको बताने वाले हैं। निर्ममता से हिंदुओं का कटना क्या होता है, ये पिछले 3 महीने पूरी दुनिया ने बांग्लादेश में देखा, जहां सिर्फ 90 दिनों के अंदर हिंदुओं पर 2000 से ज्यादा हमले हो गए। निर्ममता से हिंदुओं का कटना क्या होता है, ये पिछले 77 साल से हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, जहां हर रोज हिंदुओं पर हमले होते हैं, उनकी बेटियों का अपहरण होता है, मंदिर तोड़े जाते हैं। और निर्ममता से कटना क्या होता है, ये कल ही हमने कनाडा में भी देखा, जहां खालिस्तानियों ने खुलेआम हिंदुओं के मंदिर में घुसकर उन्हीं पर हमला किया। यही बात तो योगी आदित्यनाथ समझा रहे हैं। एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं, तो निर्ममता से कटे भी हैं। योगी जो बता रहे हैं उसका सैंपल हमने आपको दिखाया, अब सबूत भी देख लीजिए। बांग्लादेश में 1951 में 22% हिंदू थे, वहां अब सिर्फ 8% बचे हैं क्योंकि हिंदू बंट गए। इसी तरह पाकिस्तान में 1947 में 20% हिंदू थे, वहां अब सिर्फ 1% बचे हैं, यहां भी हिंदू बटे तो कटे। योगी ने हिंदुओं का सच से सामना करवा दिया, क्योंकि सच कड़वा होता है। सच कितना कड़वा होता है, इसका एक और सैंपल देखिए। सच इतना कड़वा होता है कि जहां हिंदू कम पढ़ते हैं और मुस्लिम 70, 80 या 90% से ऊपर होते हैं, वहां हिंदुओं पर धर्मांतरण का दबाव पड़ता है। जैसे बांग्लादेश, वहां हिंदुओं के मंदिरों पर हमले होते हैं, उन्हें पूजा करने से रोका जाता है, उनकी जमीनों पर कब्जे होते हैं, उनकी दुकानों में आग लगाई जाती है। सिर्फ बांग्लादेश ही क्यों, हिंदुस्तान में रहते हुए कश्मीर से बड़ा उदाहरण कहां मिलेगा, जहां 97% से ऊपर मुसलमान हैं। यही वजह है कि 1990 में 4 लाख कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा। यही कड़वा सच है कि जहां हिंदू कम हुए या बंट गए, वहां उनके खिलाफ फतवे आते हैं कि धर्म बदलो या इलाका छोड़ो। इसीलिए योगी इस कड़वे सच से सामना करने के लिए कड़वी दवाई देने की बात कर रहे हैं। और कड़वी दवा है कि एक रहिए, नेक रहिए। एक रहिए और नेक रहिए। योगी लगातार हिंदुओं को एक रहने और न बंटने की सलाह दे रहे हैं। हरियाणा के चुनाव में योगी ने सबसे पहले यह बयान दिया, फिर योगी के इस थॉट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में उठाया। आरएसएस ने भी यही लाइन पकड़ी है और अब झारखंड के चुनावों में फिर से योगी बंटोगे तो निर्ममता से कटोगे वाली लाइन लेकर आए हैं। योगी, बीजेपी और आरएसएस बार बार हिंदुओं को याद दिला रहे हैं, उन्हें इतिहास बता रहे हैं। बीजेपी के, योगी आदित्यनाथ के या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस नारे के पीछे अपने राजनीतिक कारण हो सकते हैं, लेकिन इतिहास देखेंगे तो यह सिर्फ नारा नहीं, हकीकत भी नजर आएगा। इसीलिए तो योगी को बार बार हिंदुओं को याद दिलाना पड़ रहा है। देखिए,
जब जब हिंदू बंटे तो कैसे कटते चले गए। ये कड़वा इतिहास शुरू होता है 711 ईस्वी से, जब अरब के लुटेरे मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया। सिंध के राजा दाहिर ने बाकी हिंदू रियासतों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर कब्जा हो गया। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है। महमूद गजनवी ने 1000 से लेकर 1027 के बीच 17 बार हिंदुस्तान पर हमला किया, लेकिन उसके खिलाफ हिंदू इकट्ठा होकर नहीं लड़े, हिंदू आपस में बंटे हुए थे। इसी तरह 1191-92 में जब मोहम्मद गौरी ने हमला किया तो हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान का साथ बाकी हिंदू रियासतों ने नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि पृथ्वीराज चौहान हार गए। बंटे हुए हिंदुओं की वजह से भारत पर मुस्लिम शासकों का कब्जा रहा। 1206 से कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश, खिलजी वंश और लोधी वंश से होते हुए मुगलों तक। 1526 में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की तो अगले 300 साल 1862 तक मुगलों का दिल्ली पर शासन रहा। मुगलों के बाद अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने 200 सालों तक हिंदुस्तान पर राज किया, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया से गरीब देश बना डाला। और ये सब इसलिए सफल होते रहे क्योंकि इस देश का हिंदू एक नहीं था। इसीलिए तो पूरे सैंपल और सबूत के साथ योगी आदित्यनाथ इतिहास बता रहे हैं और हिंदुओं को चेता रहे हैं। एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। इनको देश इनके एजेंडे का हिस्सा नहीं है। भारत सुरक्षित हो, भारत समृद्ध हो, हर चेहरे पर खुशहाली आए, हर नौजवान के हाथ को कार्य हो, हर किसान सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करे, हर बेटी और हर बहन स्वावलंबन का जीवन जिए, हर किसान के खेत में फसलें लहलहाती भी दिखाई दे, उसके चेहरे पर भी खुशहाली हो और व्यापारी सुरक्षित हो। यह इन बांटने वाले तत्वों का, इन बांटने वाले लोगों का, इन बांटने वाले राजनीतिक दलों के एजेंडे का हिस्सा नहीं है। यह वह हर कार्य करेंगे जो भारत के विरोधी होंगे, उनको प्रश्रय देंगे, घुसपैठियों को प्रश्रय देंगे, अराजकता को बढ़ावा देंगे, हिंदुओं को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांटेंगे, पर्व और त्योहारों में विघ्न और बाधा डालेंगे। योगी आदित्यनाथ हिंदुओं को हिंदुस्तान का ही इतिहास बता रहे हैं, उन्हें अपने ही इतिहास से सीखने के लिए कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू 1300 साल पहले बंटा हुआ था तो आज एक हो गया है, आज भी बटा हुआ ही है। इस वक्त हिंदू इकोसिस्टम दुनिया में सबसे ज्यादा कमजोर है। दुनिया में 4 तरह के इकोसिस्टम हैं। पहला है मुस्लिम इकोसिस्टम, जो सबसे ज्यादा मजबूत है। दुनिया में कहीं भी मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी होता है, मुस्लिम इकोसिस्टम तुरंत एक्टिव हो जाता है। फिलिस्तीन गाजा में इजराइल अटैक करता है तो पूरी दुनिया के मुसलमान आवाज उठाते हैं, मुसलमानों की तरफ से जिहाद के फतवे जारी होने लगते हैं। दूसरा इकोसिस्टम है क्रिश्चियन इकोसिस्टम। क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। दुनिया में 31% लोग ईसाईयत को मानते हैं। दुनिया भर में कन्वर्जन के लिए क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिव रहती हैं। उनकी पूरी ये कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करवा के उन्हें ईसाई बनाया जाए। तीसरा इकोसिस्टम है यहूदियों का। यहूदी भले ही संख्या में बहुत कम हो, लेकिन उनका इकोसिस्टम इतना मजबूत है कि वो मिडिल ईस्ट में अकेले होने के बावजूद पिछले 70 सालों से लड़ रहे हैं। यहूदी बड़े गर्व से खुद को यहूदी बताते हैं, अपनी पहचान को लेकर बहुत गर्व महसूस करते हैं। दुनिया के बड़े बड़े इनोवेशन पर, तकनीक पर उनका कब्जा है। और चौथा इकोसिस्टम है हिंदुओं का। भले ही सनातन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म हो, दुनिया में 15% के करीब हिंदू हैं, लेकिन एक इकोसिस्टम के तौर पर यह सबसे कमजोर है। इसीलिए तो जब कहीं भी हिंदुओं पर जुल्म होता है, हिंदुओं की ही आवाज नहीं उठती।
हाल ही में बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान और कनाडा में हुए हमले इसके उदाहरण हैं। हिंदू अगर एक इकोसिस्टम के तौर पर मजबूत होते तो कनाडा में जब हिंदुओं पर हमला हुआ तो एक न होते। ऐसा लगता है कि जैसे कनाडा में हिंदुओं पर हमले को लेकर हिंदुस्तान के अंदर भी पॉलिटिकल डिवाइड है। सोचिए, मंदिर में घुसकर खालिस्तानी हमला कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के बड़े बड़े विपक्षी नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। हमने इस देश के बड़े बड़े नेताओं की टाइमलाइन चेक की। कुछ भी होता है तो ये नेता तुरंत अपने एक्स अकाउंट पर अपना बयान पोस्ट करते हैं। लेकिन कनाडा में हिंदुओं पर हमला हो गया, मंदिर में घुसकर उन्हें पीटा गया, वहां की पुलिस अलग से हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है, लेकिन इन नेताओं ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं लिखा। इनमें से कई नेता ऐसे हैं जो गाजा में हुए इजराइल के हमलों के खिलाफ तो ट्वीट करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में या कनाडा में जब हिंदुओं पर हमला होता है तो ये कुछ नहीं कहते, चुप्पी साध लेते हैं। सिर्फ आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ही ऐसे नेता दिखे जिन्होंने इस हमले की निंदा की, लेकिन शब्द उन्होंने भी बड़े सोच समझकर ही चुने। कहीं भी हिंदुओं पर हमले, मंदिर में हुए हमले या खालिस्तानियों का जिक्र नहीं किया। लिखा, कनाडा की घटना की निंदा करता हूं, लेकिन चलिए उन्होंने कुछ तो लिखा। जबकि होना यह चाहिए था कि राजनीति से ऊपर इस केस में इस इकोसिस्टम को सरकार का साथ देना चाहिए था। कनाडा इस वक्त भारत के दुश्मन देश की तरह बिहेव कर रहा है, उसके सामने एकजुटता दिखानी चाहिए थी। वो भी तब जब कनाडा में बैठे खालिस्तानी खुलेआम ऐसे आपत्तिजनक पोस्टर दिखाते हैं। सरे में हिंदू मंदिर के बाहर खालिस्तानियों ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का पोस्टर बनाकर दिखाया, बाकायदा गोलियां चलाते हुए दिखाया गया। इंदिरा गांधी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की दादी थी, उन्हीं की लेगेसी को दोनों नेता आगे बढ़ा रहे हैं। अपने लिए वो बड़े बड़े सपने भी रखते हैं, लेकिन दोनों ने ही हिंदुओं पर हुए हमले या कनाडा में खालिस्तानियों की कारस्तानियों पर, उनकी शर्मनाक हरकतों पर कुछ नहीं कहा, कोई ट्वीट नहीं किया, कोई बयान नहीं दिया। असल में इस इकोसिस्टम का दिल हिंदुओं से ज्यादा अपने वोट बैंक के लिए धड़कता है। यही वो इकोसिस्टम है, यही वो इकोसिस्टम है जो कुछ महीनों पहले ऑल आइज ऑन राफा ट्रेंड करवा रहा था। इजराइल ने गाजा पर हमला किया तो गाजा में एक इलाका है राफा, वहां इंटेंस अटैक हो गया, जिसके बाद इस इकोसिस्टम ने पहले पूरी दुनिया में ऑल आइज ऑन राफा ट्रेंड करवाया और यही ट्रेंड हिंदुस्तान में भी पहुंचा। हमने यही बात की थी कि कैसे मुसलमानों का यह मजबूत इकोसिस्टम हिंदुस्तान में भी मौजूद है। उसी इकोसिस्टम ने ऑल आइज ऑन राफा ट्रेंड करवाया और बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगे। क्या माधुरी दीक्षित, दिया मिर्जा, आलिया भट्ट, नोरा फतेही, सब बहुत से थे, हमने तो आपको बहुत कम दिखाए। लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए, उनकी लड़कियों का अपहरण हुआ, उनका जबरन धर्म परिवर्तन हुआ, उनके मकान दुकान लूटे गए, तो इन इंडियन सेलिब्रिटीज में से किसी ने आवाज नहीं उठाई। इनमें से बहुत से लोगों ने राफा का नाम पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन यह उस इकोसिस्टम का हिस्सा है जिसका दिल राफा के लिए तो धड़कता है, लेकिन बांग्लादेश के लिए नहीं। इसीलिए तो हिंदू इन सेलिब्रिटीज से पूछते ही रह गए कि ऑल आइज ऑन बांग्लादेश कब ट्रेंड करवाओगे। ट्रेंड कराना तो दूर, एक ट्वीट ही कर देते, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब बांग्लादेश के हिंदुओं पर हमला हुआ तो सिर्फ भारत ने ही आवाज उठाई। नरेंद्र मोदी ने खुद बांग्लादेश बात करके हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। बाकी दुनिया में कहीं से भी आवाज नहीं आई। बड़े नेताओं में सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया, वो भी शायद इसलिए क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हैं और ट्रंप की नजर अमेरिका में रहने वाले हिंदू वोटर्स पर रही होगी। इसीलिए बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए ट्वीट किया। हिंदू जातियों में बटा है, समुदायों में बटा है, अलग अलग क्षेत्रों में बटा है, इसीलिए हिंदू एक नहीं है। हिंदू जातियों में बटा हुआ है, जबकि मुसलमान धर्म के नाम पर एक हैं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ हिंदुओं को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। बंटिए मत जातियों में, बंटिए मत जातियों में। ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग वही हैं जो लोग आपके नाम पर आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे, और जब आपके ऊपर संकट आएगा ये कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। यही कांग्रेस करती आई है लगातार 1947 से।
यही कांग्रेस ने देश को जख्म दिए, यही आरजेडी ने बिहार में जख्म दिए, और यही झारखंड मुक्ति मोर्चा इस झारखंड के साथ कर रही है। बहनों और भाइयों, अभी तो हाल ये है, और जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। योगी को यह अपील इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि एक समाज के तौर पर हिंदू एक ही नहीं है, हिंदू मुसलमानों की तरह एकजुट नहीं है। देखिए मुस्लिम एक इकोसिस्टम के तौर पर कितने मजबूत और एकजुट हैं। वक्फ संशोधन विधेयक अभी जेपीसी के पास है। जेपीसी पूरे देश में घूम घूम कर इस विधेयक पर राय ले रही है। इसी वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ मुसलमान बहुत सी मुहिमें चला चुके हैं। मुस्लिम मोहल्लों में लाउडस्पीकर बजा चुके हैं। मस्जिदों के बाहर क्यूआर कोड लगाकर इस बिल के खिलाफ वोटिंग करवा चुके हैं। अभी इस विधेयक पर कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम इकोसिस्टम अभी भी इस विधेयक की मुखालफत कर रहा है। उसकी पूरी कोशिश है कि कहीं से भी मुसलमानों के दिमागों में यह बात बिठाई जाए कि उनकी वक्फ की जमीनों पर सरकार का कब्जा होने वाला है और इसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो करेंगे। मुस्लिम इकोसिस्टम पूरी दुनिया के मुसलमानों को अपना भाई समझता है। वो किसी भी देश में रहें, दूसरे देश में रहने वाले मुसलमानों को अपना ही भाई समझते हैं। इसीलिए तो जब हमला गाजा में होता है तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान भी सड़कों पर उतरते हैं, फिलिस्तीन के लिए जिहाद की कस्में खाते हैं। और जब इजराइल पर हमास के आतंकवादी अटैक करते हैं तो ये इकोसिस्टम उन्हें फ्रीडम फाइटर बताता है। इसकी खासियत यह है कि अरब से लेकर हिंदुस्तान तक पूरे मुस्लिम इकोसिस्टम की सोच एक जैसी है, क्योंकि वो आपस में धर्म के गोंद से बंधा हुआ है। जिस दिन पहला हमला बोला फलस्तीनियों ने, हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि ये दहशतगर्द हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये तारीख ही दुनिया की नहीं जानते। ऐसा लगता है जैसे ही इन्होंने दुनिया को देखा ही नहीं। मैंने ऐलान दिया, मैंने ये कहा कि जो ये कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, अगर ये दहशतगर्द हैं और गुलामी की जंजीरों को तोड़ना ये दहशतगर्दी है, गांधी जी भी दहशतगर्द थे, नेहरू भी दहशतगर्द थे, हमारे अकाबिर भी दहशतगर्द थे। यह ऐसी बात है जिसकी कोई तावील नहीं हो सकती। अल्लाह का फजल है, उसके बाद से आज तक कभी ये नहीं कहा गया कि दहशतगर्द है। लेकिन मुझे अफसोस है, मैं नहीं मानता हूं इस बात को, लेकिन हिंदुस्तान की ये गलत पॉलिसी अगर है। मैं गया अरब तो मैंने लोगों से सुना कि हिंदुस्तान का बारूद फलस्तीनियों के मारने के लिए इसराइल में हो रहा है इस्तेमाल। कहने वालों ने कहा कि हिंदुस्तान के फौजी भी इसराइल के साथ लड़ रहे हैं। मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सका हूं, इतने मैं बात नहीं, मगर मैं ये कहता हूं कि खुलकर पॉलिसी होनी चाहिए। आप अगर फलस्तीनियों के कत्ले आम पर राजी, अमेरिका की तरह कहिए कि हमारी फौजें इसराइल के साथ, आप भी कहिए कि हमारी फौजें लड़ेंगी, और अगर नहीं है अपने दामन को पाक कीजिए। दोपहर करीब 12 बजे मुस्लिम इकोसिस्टम को ऑक्सीजन मिल गई। वक्फ चिल्लाने वाले अब मदरसा मदरसा चिल्लाने लगे हैं। एक फैसले में कैसे अपने मन की बात निकाल ली जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसले में यही बात बताई कि मदरसे चलते रहेंगे। मदरसा चलाने पर पहले भी कोई रोक नहीं थी। मदरसों में कोई ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलेगी। मदरसे तालीम देंगे, लेकिन वहां पढ़ने वाले बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे।
बस मदरसे चलते रहेंगे। बस इसी बात को सुनकर मुस्लिम इकोसिस्टम ने एक हवा क्रिएट कर दी। इस हवा की हकीकत क्या है, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। पहले से उम्मीद थी कि हम जो है हमारे हक में फैसला आएगा और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बिल्कुल जो है निरस्त कर दिया हाई कोर्ट के फैसले पर। दिल्ली, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बड़ा जगह बदलती है लेकिन सिस्टम नहीं बदलता। मदरसों पर बात करें कि मदरसे आतंकवाद का अड्डा है, मदरसों में आतंकवाद की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। हमने 600 मदरसे बंद कर दिए, बाकी मदरसे भी बंद करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। ये उनका अधिकार है, आप उनके हक को छीनने की कोशिश मत करिए। मैं फिर दोबारा से वही अपील करता हूं कि खुदारा और खुदा के वास्ते आप लोग जो हैं मुस्लिमों को शिक्षित करने का मौका दीजिए, उनको उनके अधिकारों को छीनने का काम मत करिए। आतंकवाद का अड्डा है, मदरसों में आतंकवाद मौलाना साहब के शब्दों पर ध्यान दीजिए। 600 मदरसे बंद कर दिए, बाकी मदरसे भी बंद करेंगे। हमें पहले अंसारी साहब के शब्दों पर ध्यान दीजिए। फैसला आएगा। मदनी साहब के शब्दों पर ध्यान दीजिए। एकजुट होकर के गठबंधन को वोट दिया। ये कह रहे हैं निचली अदालतों से मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, उन्हें इंसाफ लेने सुप्रीम कोर्ट आना पड़ रहा है। फैसले ऐसे हो रहे हैं। खुद अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, एक जनरल बात ऑब्जर्वेशन है उसका, कि भाई नीचे की अदालतों में ट्रायल कोर्ट्स में, खासतौर से ट्रायल कोर्ट्स के बारे में वो कहा गया है कि एक नजरिया होता है, एक सोच होती है, उस सोच के तहत फैसले किए जाते हैं। तो ये शिकायत हमारी भी है और इस शिकायत को सुप्रीम कोर्ट ने खुद से ऑब्जर्व किया है। तो इस जजमेंट में हाई कोर्ट ने यही किया कि वो अंडरस्टैंड भी नहीं किया चीज को और बस एक ऑर्डर कर दिया इस तरह का। तो बहरहाल ये इत्मीनान की बात है कि ये एक अच्छा जजमेंट आया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सबने स्वागत तो किया, लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि मदरसे की पढ़ाई के साथ साथ विज्ञान की पढ़ाई भी स्टूडेंट्स को होनी चाहिए। वो उसको कौन मना करता है? इसीलिए तो ये इन लोगों ने मदरसा बोर्ड का सिस्टम चलाया था और हो सकता है उसमें बहुत सारी चीजें ठीक करने की जरूरत हो, ये अपनी जगह है बात। लेकिन अब जब हम इस वक्त इस जजमेंट को देखेंगे तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि जो हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है। अब दूसरे मौलानाओं को सुनिए। मदरसा एक्ट पर फैसले के बाद वो देश के मुसलमानों को क्या बता रहे हैं। देश संविधान से चलता है, नफरत से नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि एक एक्ट बना था, सरकार ने एक्ट बनाया। एक्ट बनाने के बाद उसको आप निराधार कैसे बता सकते हो, उसको ख़त्म कैसे कर सकते हो? एक्ट को ख़त्म नहीं होता। दूसरी बात यह है कि मदरसों को लेकर जिस तरह से इन लोगों ने मदरसों को बदनाम करने की साजिश की, मदरसा टीचरों को ये लोग सैलरी नहीं दे रहे हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अच्छा नहीं है, वहाँ की एजुकेशन अच्छी नहीं है, उस पर ये लोग बात नहीं करते। लेकिन मदरसों पर बात करेंगे कि मदरसे आतंकवाद का अड्डा है, मदरसों में आतंकवाद की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। हमने 600 मदरसे बंद कर दिए, बाकी मदरसे भी बंद करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। उनको समझ आनी चाहिए कानून की, उनको समझ आनी चाहिए संविधान की कि ये देश संविधान से चलता है, नफरत से और नफरती भाषणों से नहीं चलता। फैसले में साफ साफ कहा गया है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मदरसे नहीं दे सकते हैं। अगर मुसलमानों के बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो फिर मदरसों के बाहर पढ़ना होगा। लेकिन मौलानाओं ने अपनी बात उठा ली और वो बातें हटा दी। मौलानाओं का इकोसिस्टम देश के मुसलमानों को चीख चीख कर एक ही बात बता रहा है कि हमारी जीत हो गई, जबकि सच्चाई ये है न जीत किसी की हुई है और न हार किसी की हुई है। मैं समझता हूं कि हमने पहले भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय को शिक्षित होने दीजिए। वो अपनी दुनियावी तालीम भी पढ़ना चाहता है, मजहबी तालीम भी पढ़ना चाहता है। और अगर कोई मदरसे जो मजहबी तालीम दे रहे हैं उस पर बांधा मत डालिए, ये उनका अधिकार है। आप उनके हक को छीनने की कोशिश मत करिए। मैं फिर दोबारा से वही अपील करता हूं कि खुदारा और खुदा के वास्ते
आप लोग जो हैं मुस्लिमों को शिक्षित करने का मौका दीजिए, उनको उनके अधिकारों को छीनने का काम मत करिए। चलते रहेंगे, किसी किस्म का संशोधन नहीं होगा। इस फैसले के बाद कुछ मौलानाओं ने तो एनसीपीसीआर पर हमला बोल दिया। ये नहीं चाहते कि बाल अधिकारों की सुरक्षा पर एनसीपीसीआर कुछ बोले, कोई नोटिस जारी करे। जैसा सिस्टम 70 साल से चल रहा है वैसा ही सिस्टम चलता रहे। मदरसा एक्ट पहले की तरह काम करता रहेगा, मदरसे चलते रहेंगे, किसी किस्म का संशोधन नहीं होगा। मदरसों के ऊपर जो कुछ लोगों की तंग नजरी चल रही थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने करारा जवाब दिया है। मदरसे अंत्योदय की तर्ज पे काम कर रहे हैं, समाज में ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जहाँ शिक्षा का पहुँचना अभी बहुत मुश्किल था। ऐसे में ऐसे लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा कि मदरसों को जाकर नज़दीक से देखें। बार बार मदरसों के ऊपर उंगलियाँ उठाना ये भी ठीक बात नहीं है। एनसीपीसीआर जो बाल आयोग संरक्षण आयोग दिल्ली में बैठा हुआ है उसको मदरसों के बच्चों के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। उसके भी सारे प्रयासों को सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक झटके में खारिज कर दिया है। मदरसे जिस प्रकार से काम कर रहे हैं आगे भी करते रहेंगे। याद कीजिए, ऐसा ही इकोसिस्टम 2 दिन पहले दिल्ली में जमीयत उलेमा हिंद के जलसे में बनाया गया था। अरशद मदनी ने 5 लाख मुसलमानों को सड़क पर निकालने की धमकी दी थी। वक्फ बिल के विरोध के नाम पर मोदी सरकार को गिराने तक की धमकी दी गई थी। जमीयत की पूरी स्क्रिप्ट रेडी है, उसे किसे टारगेट करना है, कब टारगेट करना है और कहां टारगेट करना है। मोदी और योगी के बाद जमीयत का अगला निशाना नीतीश कुमार है। पटना में 24 नवंबर को जमीयत की एक बड़ी रैली है। ये रैली वक्फ बिल के विरोध के नाम पर हो रही है, लेकिन इसका असली मकसद मुसलमानों के वोट की ताकत दिखाकर नीतीश कुमार को डराना है। जहां अगले ही साल विधानसभा चुनाव हैं। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 47 सीट ऐसी है जहां मुस्लिम वोटर ही निर्णायक हैं। बिहार में करीब 17% मुस्लिम वोटर हैं। जमीयत चाहती है कि नीतीश कुमार भी चंद्रबाबू नायडू की तरह वक्फ बिल पर उनके सिस्टम से चले। इसी सिस्टम से वो मोदी सरकार को गिराने की धमकी देकर चलाना चाहते हैं। आपने जिस सियासत को इख्तियार किया, आप 2 इलेक्शन पहले देखिए किस कुव्वत के साथ बीजेपी आई थी। आपने जिस पॉलिसी को इख्तियार किया, सेकुलरिज्म को आग लगानी चाहिए, उसका नतीजा इस इलेक्शन में क्या हुआ? बीजेपी हार गई। मैं कहता हूं कि अगर चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी न होती और उधर नीतीश कुमार की बैसाखी न होती तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी। क्यों हुआ? वो जो 14 साल पहले इतनी कुव्वत के साथ आई थी कि लगता था किसी दूसरी जमात का चिराग ही नहीं जल रहा है, वो चिराग आज बुझ कैसे गया? इस पॉलिसी की वजह से। मुल्क की पॉलिसी अगर भाई भाई की होगी, मुल्क जिंदा रहेगा। एक बाप की औलाद 5, 4, 3 अगर प्यार और मोहब्बत के साथ रहेंगे वो घर आबाद रहेगा। अगर दुश्मनी होगी सब बर्बाद हो जाएंगे। हमारी ये पॉलिसी है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक दूसरे के साथ भाई भाई हैं। बिहार में नीतीश कुमार भले ही बीजेपी के साथ हैं, लेकिन ओबीसी के साथ मुस्लिम वोट ही उनकी राजनीति का आधार है। इसे वो खोना नहीं चाहेंगे और इसी का फायदा जमीयत उठाना चाहता है। बिहार के किशनगंज में 67%, कटिहार में 38%, अररिया में 32%, पूर्णिया में 30%, मधुबनी में 24% और सीतामढ़ी में 21% मुस्लिम हैं। जमीयत नीतीश कुमार को अगले साल होने वाले चुनाव में हराने का डर दिखाकर मोदी सरकार को अस्थिर करने की चाल चल रहा है। इसीलिए पटना में मुसलमानों की भीड़ 24 नवंबर को बुलाई गई है और उसमें नीतीश कुमार को भी बुलाया है। मुझे बड़ी खुशी है कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एकजुट होकर के गठबंधन को वोट दिया और गठबंधन इस तरह से आगे निकला और बीजेपी हार गई।
दिल्ली में 2 दिन पहले जमीयत ने जो लाइन पकड़ी थी कि वो जिसे चाहेंगे मुस्लिम वोट एक मुश्त उसे दिलाएंगे, उसी लाइन से वो पटना में सियासत का पासा पलटना चाहते हैं। दिल्ली में उन्होंने खुलकर कहा था, लोकसभा चुनाव में जमीयत ने मुसलमानों के वोट थोक के भाव इंडी अलायंस को ट्रांसफर कराए थे। नीतीश को ये भी डर दिखा रहे हैं, अगर उन्होंने जमीयत का एजेंडा नहीं माना तो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 17% मुस्लिम वोट कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को ट्रांसफर करा सकते हैं। जमीयत के इसी वोट की वजह से कांग्रेस 100 के करीब पहुंच गई थी तो बीजेपी बहुमत से नीचे रह गई थी। जो गठबंधन की पॉलिसी है मैं उसको अच्छा समझता हूं। एक तरफ तो ये किरदार है गवर्नमेंट का जो आपके सामने पेश किया जा रहा है, दूसरी चीज इलेक्शन के जमाने के अंदर जो इंडिया गठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो शाये किया, मेरे पास ये चीज पहुंची कि राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि हमारी हुकूमत अगर बनेगी तो हम हर अक़लियत को अपने मजहब के ऊपर चलने की आज़ादी देंगे। मैंने उनकी इस बात को कद्र की नजर से देखा और मैंने ऐलान किया कि इस ऐलान के बाद मुसलमान को उस गठबंधन की जिसमें रहकर उसको आज़ादी मिलती है अपने मजहब की, उसको वोट देना अपने दीन की हिफाजत के मुरादिफ है। और मुझे बड़ी खुशी है कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एकजुट होकर के गठबंधन को वोट दिया और गठबंधन इस तरह से आगे निकला और बीजेपी हार गई। मेरे भाई, ये जमीयत उलमा की पॉलिसी है और जमीयत उलमा इस पॉलिसी के ऊपर जिंदा है। महाराष्ट्र और झारखंड में इस वक्त चुनाव हो रहा है। वक्फ बिल के बहाने मुसलमानों को डराकर भड़काकर कहीं जमीयत इन राज्यों में भी चुनाव को मैनेज करने की कोशिश तो नहीं कर रही। अगर महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में करीब 11.56% मुसलमान हैं। मुंबई में तो 20% आबादी मुस्लिम है। राज्य के 288 विधानसभा सीटों में से 38 पर मुस्लिम वोटर निर्णायक है। महाराष्ट्र की 9 विधानसभा सीट ऐसी है जहां मुस्लिम 40% है। मुंबई की 10 सीटों पर मुस्लिम वोटर 25% से ज्यादा हैं। मुंबई की मानखुर्द शिवाजी नगर में 53%, मुंबा देवी में 50.9%, भाईखला में 41.05%, धारावी में 33.05%, वर्सोवा में 33.05%, बांद्रा ईस्ट पर 33%, मलाड वेस्ट में 27%, अंधेरी वेस्ट में 27% और बांद्रा वेस्ट में 25% मुस्लिम आबादी है। क्या इसी वोट बैंक की वजह से जमीयत की लीडरशिप खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रही है कि वो बीजेपी के सामने झुकेगी नहीं? अगर जमीयत उलमा ने उस बदतरीन हुकूमत जो ये कहती थी कि हमारी हुकूमत में सूरज नहीं डूबता, जमीयत उलमा ने कभी उसके सामने सर नहीं झुकाया, उसके बाद हम किसके सामने सर झुकाएंगे? हमारा सर सिर्फ एक अल्लाह के सामने झुकता है और किसी के सामने नहीं झुकता। महाराष्ट्र की तरह झारखंड में चुनाव हो रहा है और जमीयत यहां भी मुस्लिम वोट को एक तरफा शिफ्ट कराकर बीजेपी के खिलाफ गेम कर सकती है। झारखंड में मुस्लिम आबादी 15% है। राज्य की 7 सीट ऐसी है जहां 20 से 40% मुस्लिम वोटर हैं। इनमें जामताड़ा 40%, पाकुड़ और राजमहल में 36%, गोड्डा और मधुपुर में 26% और गांडे सीट पर 23% मुस्लिम वोटर हैं। पहले जमीयत के पास वक्फ संशोधन बिल का बहाना था, अब तो उसके हाथ में मदरसा एक्ट भी आ गया है। जमीयत के लिए अब मुसलमानों को अपने साथ एकजुट करना और आसान हो गया है। अब जो वक्फ का कानून, वक्फ में जो तरमीम की कोशिश की जा रही है, याद रखिए ये बहुत ही ख़तरनाक तरमीम है। खुदा न खास्ता अगर ये कानून बन गया तो हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे
हमारी ईदगाहें, हमारे कब्रिस्तान, हमारे शिया भाइयों के इमामबारे, दरगाहें, ये सब के सब इनका वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा। इसलिए ये बड़ी अहम लड़ाई है और पूरी कुव्वत के साथ हमें इस लड़ाई को लड़ना है। और जो कुछ मिल्लत के कायदीन जो आवाज़ दें, उस आवाज़ पर लब्बैक कहना है। अब ये कानून इतना ख़तरनाक है कि जो चीज़ सिर्फ इस्तेमाल की बिना पर किसी वक्फ को नहीं माना जाएगा, इसके लिए डॉक्यूमेंट पेश करना होगा। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट मांगेगी। आप सोचिए, दिल्ली की जामे मस्जिद 400 साल पहले बनी। आज अगर कोई आपसे उसके डॉक्यूमेंट मांगे, उसके दस्तावेज़ मांगे, क्या उसका दस्तावेज़ देना मुमकिन है? हैदराबाद में मक्का मस्जिद है, कुतुब शाही दौर की है, वो भी तकरीबन 300-400 साल पहले की है। अगर कोई शख्स, हुकूमत आज ये कहे कि आप सबूत दीजिए कि कैसे इसको मस्जिद माना जाए, हम आप उसका सबूत फराहम कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। अब देखना है कि जमीयत का ये सिस्टम आगे आगे क्या गुल खिलाता है।